मंगलाचरण होगा। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हैं प्रार्थना प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र बोल बोल दे के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी अपने दोनों हाथ ऊंचे कर दीजिएगा। बोला आचार्य भगवान एक साथ फुलक सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। देखिए ऐसे बैठे कि आपकी क्लास पे बैन ना लगे। प्रशासन ने भी अखबार में दे दिया है धार्मिक सभाएं बंद हों। कल घटनाएं भी घटी हैं। अभी कमल जी ने बताया कि जो इतने सेफ रहते हैं उनको कोरोना हो गया। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि हमारे यहाँ नहीं है, वो मेरे भरोसे भी बिल्कुल नहीं रहें। अपने भरोसे जियो, आत्मनिर्भर बनो। ये मत सोचना कि महाराज बचा लेंगे, मेरा तो वहाँ एंट्री नहीं होगी। इसलिए लाइन से बैठें, व्यवस्थित बैठें। महिलाएं विशेष ध्यान दें, चेयर में भी डिस्टेंस रखें, पास पास चेयर नहीं रखें। बीरेन वहाँ देखो पीछे, बिल्कुल लाइन से बैठिए। जैसी लाइन लगी वैसी लाइन से चेयर रखो। लाइन के पीछे चेयर लगाओ। ज़्यादा चेयरमैन बनने की कोशिश मत करो, एक झटके में काम खत्म हो जाएगा। मैं तो क्लास भी बंद करने के मूड में हूँ, लेकिन ये लोग माने नहीं कि नहीं थोड़ा चलाओ। लेकिन प्रशासन बंद कराए उससे पहले अपने को सावधान हो जाना चाहिए। चलिए, ये अम्मा रोको, कहाँ चली आ रही? बिल्कुल देखो रानी लक्ष्मीबाई बन के। पीछे बैठो, पीछे आते हैं, आगे आने की कोशिश नहीं करें। जिनको आगे बैठना है वो पहले आए। पीछे बैठिए सब। मैं भी चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें, मुझे भी अच्छा लगता है। ज़्यादा लोग आहार दें, मुझे भी अच्छा लगता है। पब्लिक किसको बुरी लगती है, लेकिन मजबूरियां हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। चौके में भी पाबंदी करिए, जिनका चौका है वो लोग रहें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। कल किसी को कुछ हो जाए तो ऐसी बीमारी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो चौके पर भी पाबंदी, अनावश्यक लोग चौके में बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिनका चौका है उनको आहार देने दीजिए। चलिए व्यवस्थित बैठ जाइए। अब आगे की क्लास, कल का थोड़ा सा रिवीजन। मैंने एक बात छोड़ी थी कि मछली पानी में रहकर प्यासी है, ये मछली का क्या है? क्या है? दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को, मछली को सौभाग्य में बदलना चाहिए या नहीं? बदलना चाहिए ना। कैसे बदल सकती है? क्या बदलना होगा उसको? सोच बदलना होगा। सोच बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सोच नहीं बदला तो कुछ भी चेंज होने वाला। मुझ में और तुम में काय का अंतर है? किसका अंतर है? सोच का। एक डॉक्टर किससे बनता है? अपनी सोच से। एक इंजीनियर किससे बनता है? वकील किससे बनते हैं?
इम्यूनिटी कम हो गई क्या? आवाज थोड़ा तेज करो, मैं छोड़ दूंगा, कोरोना नहीं छोड़ेगा। इंजीनियर कैसे बनते हैं? सीए कैसे बनते हैं? बनने से पहले आप सोचते हैं ना। महाराज कैसे बनते हैं? सोच से। जैन कैसे बनते हैं? जैनी कैसे बनते हैं? जिनेंद्र किससे बनेंगे? सब कुछ सोच का है। तुम यहां आए या तुम्हारी सोच क्लास में लेके आई? बोलो। यदि तुम्हारे दिमाग में आता कि नहीं जाना, तो कोई दुनिया की ताकत है लेके आ सकता? तो तुम्हारे विचार लेके आए ना। कौन लेकर आया? तो आप जो कुछ भी हो, एक बात ध्यान रखना, याद रखने जैसी है कि हम जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, किसी और की वजह से नहीं हैं। किसकी वजह से हैं? अपनी सोच की वजह से। क्लियर हुआ? लिख सकते हो इसको। आज की डेट डालो, आज का वार डालो। पहले मैं भी डेट नहीं लिखता था, वार नहीं लिखता था, लेकिन हमको भी बताया गया शोभा ताई ने कि इसको लिखो। बहुत से अलग अलग टिप्स वो देती हैं, इससे बहुत फायदा होता है। तो आप लोग डेट लिखो और रविवार लिखो। आपसे कोई पूछेगा कि कब पढ़ा, तो बार याद होगा, डेट याद होगी, है ना। कभी याद आएगी तुमको, हाँ आज के दिन इतने बजे हम महाराज के पास थे, है ना। कोई केस हो जाए तुम्हारे ऊपर झूठा, तो कम से कम बोल तो सकते इस समय हम यहाँ नहीं थे, क्लास में थे, है ना। तो लिख लो। हाँ, क्या लिखना है अपने को? हम आज जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम आज जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी सोच की वजह से हैं। सोच की वजह से, अपने विचारों की वजह से। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब आप यदि दुखी हैं तो किसकी वजह से? बोलो। आप सुखी हैं तो किसकी वजह से हैं? आपके घर में झगड़े होते हैं तो किसकी वजह से होते हैं? अपनी सोच की वजह से। घर में आपको इज्जत सम्मान मिलता है तो किसकी वजह से? तो सारी जिंदगी किससे चलती है? तो कोई चीज मत लगाओ दिमाग में। सोच ही दुर्भाग्य है और सोच ही सौभाग्य है। तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। तो दुर्भाग्य या सौभाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चेंज कर दें। थॉट बदलो, विचार बदलो, चिंतन बदलो, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। आज यदि जो क्लास में आया और घर में झगड़ा हुआ होगा आते समय, किसकी वजह से हुआ? देवरानी जेठानी में नहीं बनती तो किसकी वजह से? अपनी सोच खराब है। शांति किससे मिलेगी? अशांति किससे मिलेगी? आवाज कम क्यों हो रही है? कुछ सोच रहे हो क्या कि कुछ और सोच रहे हो? सोच, बहुत ताकत है सोच में। तो जो जितने भगवान हैं, ऋषभदेव, महावीर, 24 तीर्थंकर, या जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं, उन्हें किसी ने भगवान बनाया, उनकी सोच ने बनाया। बोलो। राजा श्रेणिक नरक गया तो किसकी वजह से गया? अपनी सोच। उसने मुनिराज का अपमान किया, सांप डाल दिया, निपट गई फाइल। समझ में आ रहा? फिर राजा श्रेणिक तीर्थंकर बनेगा तो क्या बदली उसने? महावीर के पास बैठ के सोच बदली। आया समझ में? नहीं आ रहा? एक आदमी चोरी कर रहा है, किसकी वजह से? फिर वो पुलिस में गया, मार पड़ी, सजा हुई, फिर सुधर गया, किसकी वजह से? मार से सुधरा। किससे सुधरा?
समझ में आ रहा? विकास दुबे की फाइल निपट गई, किसकी वजह से? सही रहता तो क्यों मरता? समझ में आ रहा ना? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या बदलना है? आप धार्मिक किसकी वजह से बनेंगे? आप अधार्मिक किसकी वजह से बनेंगे? रावण एक अपनी सोच है, राम अपनी सोच है, महावीर अपनी सोच है। समझ में आ रहा? और जितने सारे संप्रदाय और मत हैं ये अपनी अपनी सोच से निर्मित हुए हैं। अपने यहां 4 टुकड़े हो गए, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, तेरापंथ। कैसे हो गए ये? खोपड़ी की खुजलाहट, है ना? ये सारा खेल तमाशा ये कराती है खोपड़ी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब अपन क्या करें अपनी? अब तुम घर गृहस्थी का तुम जानो। देखो, लड़ना झगड़ना मिटाना है नहीं मिटाना तुम जैसा सोचते हो सोचो, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो अपनी सोच को कैसी बनाना है? धार्मिक। कैसी बनाना है? महाराज के पास क्या जाओगे? धर्म सीखने। क्या सीखने जाओगे? कि मौज मस्ती करने? क्या सीखने आए यहां पर? सब्जी की दुकान में क्या लेने जाओगे? बोलो। डायमंड की दुकान पर, सोने चांदी की दुकान पर। आप देखो कौन सी दुकान में जा रहे हो, सोच बनाना पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो अपने को जिनेंद्र बनना है, जैनी बनना है, जैन बनना है, तो अपने को देखना है कि आपके जीवन में सबसे कठिन काम क्या होता है? संयम लेना। बाकी तो सब महाराज समझ में आती हैं बातें। जे आपका त्याग, तपस्या, नियम, व्रत ये थोड़े कठिन से लगते हैं। क्यों लगते हैं कठिन? आपसे कोई पूछे व्रत, नियम, संयम लेना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि अभी हमने इनके बारे में सोचा नहीं है। क्या नहीं किया? चलो, आपको हारमोनियम बजाना आता है? जीतू नहीं आता? मैं आपके सामने रख दूं तो कठिन होगा या सरल? क्यों? आता नहीं है, है ना? और जिसको आता है उसके लिए हारमोनियम क्या है? बहुत इजी, बहुत सरल। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? जिसको तबला बजाना नहीं आता उसके लिए तबला बहुत कठिन है। जाकिर हुसैन को सरल है कि कठिन है? तो कोई भी चीज कठिन कब होती है? बोलो बोलो। कोई भी चीज कठिन कब होती है? जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं है। क्या नहीं करते? और जानने लगो तो फिर क्या होता है? वो चीज कैसी हो जाती है? आसान हो जाती है। उदाहरण, पहली क्लास में बच्चे गए, उनको वर्णमाला कठिन लगेगी या सरल? टीचर को क्यों लग रही सरल? चीज तो एक ही है, एक को कठिन एक को सरल क्यों लग रही? क्योंकि बच्चे को आती नहीं है और टीचर उसका मास्टर है। यानी पहली क्लास उसने भी पढ़ी थी, कभी उसे भी कठिन लग रहा था, लेकिन आज उसे सरल लगने लगा। ठीक हो गया? आई बात समझ में? तो आप मेरे पास क्या सीखने आए हैं? धर्म क्यों सीख रहे हैं? धर्म क्यों सीख रहे हैं? बताओ बताओ, एक स्वर में बताओ। धर्म क्यों सीख रहे हैं? ताकि ये जो धर्म कठिन है वो कैसा बन जाए, और सरल बन गया तो पालन हो जाएगा। समझ में आ रहा? कठिनाई कोई पालन नहीं करता, हर व्यक्ति सरलता पालन करता। जितना जितना समझोगे उतना उतना सरल होगा, और जितना जितना सरल होगा उतना उतना पालन होगा। क्लियर हुआ? नहीं? हाँ या ना बोलो यार। मैं 48 घंटे हो रहे हैं, वो तुम कल शाम को रात तक खाए हो उसके बाद भी आवाज नहीं निकल रही है। तुमने रात में नहीं खाया तो दूध तो पिया है, रबड़ी तो खाई है। अच्छा, रात का तो छोड़ो महाराज, सवेरे से ही खा के आए हैं।
समझ में आ, तो भी आवाज नहीं निकल रही है। इम्यूनिटी बढ़ाओ, नहीं तो कोरोना पकड़ेगा। समझ में आ रहा? तो किसी भी चीज को जितना सरल, जितना समझ, कोई चीज सरल बनती नहीं है, समझ से सरल होती है। कैसे होती है? कोई भी चीज सरल कब होती है? जब उस चीज को अपन समझ लेते हैं, और जब तक नहीं समझा तब तक बोलो कठिन है ना। अभी ये कह रहे थे ना, कमल जी अरे केस लॉन्च करे तो भी टाइम पे आए, ये हमारे लिए कठिन है कि तुम्हारे लिए? हम लोग तो जाकिर हुसैन है ना, तबला है ना, फटाफट निकल जाते हैं। तुम्हारे लिए कठिन क्योंकि तुमने सोचा नहीं है, तुमने समझा नहीं है। जिस दिन सोच लोगे, समझ लोगे, यही चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब आगे पढ़ें। इतना समझ में आ गया? बेसिक समझ में आ गया? क्या बदलना है अपने को? क्या बदलना है अपने को? क्या बदलना है अपने को? कोई भी चीज त्याग करते समय अपने को क्या सोच बनाना है? अब बताइए, बताओ जिसको भी उत्तर आ रहा हो। कोई भी चीज संयम लेना है, त्याग करना है, व्रत लेना है, उस समय अपने को क्या सोच बनाना है? बिल्कुल छोटा सा रास्ता बताओ ताकि वो इजी हो जाए। क्या सोच बनाना है? बोलो। छोटा बच्चा भैया इसको दे दो, किसका है, हम ले जाएं। बोलो। माइक दो, बिना माइक के क्यों बोलेगा? नमस्ते महाराज जी, उस काम को सरल समझना है। कैसे समझोगे सरल? सोच से। कैसी सोच बनाओगे? वही तो मेरा प्रश्न, कैसे सोच बनाओगे ताकि वो सरल हो जाए? हमको ये आता है, बस ऐसा सोच लो हमको आता है, तो फिर कल से सोच लो हमको क्लास आती है, कल से नहीं आएंगे पढ़ने। बैठ जाओ, उत्तर दे रहा है बच्चा, ताली बजाओ उसके लिए, छोटा सा है। हाँ इधर दो, इधर। हाँ बोलिए। किसी भी चीज को इजी बनाना है तो सोच बदलना पड़ेगी। सोच कैसे बदलूं? उस कार्य को जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानोगे? जैसे मैंने आपसे कहा कि आलू खाना छोड़ दीजिए, अब कठिन है ये बहुत बड़ा, इसको इजी कैसे बनाओगे? नियम संयम लेके। अरे तो वही लेने की तो हिम्मत नहीं हो रही ना, नियम लेने की तो हिम्मत नहीं हो रही, संयम की हिम्मत ही नहीं हो रही है। कैसे सरल बनाओगे? वो नियम में ले लूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सोच बदलेंगे हम। कैसे बताओ ना, वो तो हम भी बोल रहे हैं सोच बदलो। कि हम कर सकते हैं ये कार्य। ऐसे नहीं होगा, कर सकते ऐसे नहीं होगा। और क्या? हाँ पीछे माइक पहुंचा दो, वहां दे दो माइक, एक एक माइक दे दो, घर नहीं ले जाना, पकड़ाते जाओ एक दूसरे को। नहीं, एक दूसरे को सप्लाई कर दो ना, फटाफट फास्ट करिए, आलसी मत रहिए। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। हमें ये सोच बनानी पड़ेगी कि जो कार्य महाराज कर सकते हैं, आप भी मनुष्य हैं, इंसान हैं, जीव हैं, तो वो हम क्यों नहीं कर सकते? ये थोड़ा कठिन है। मैं कपड़े उतार सकता हूँ, तुम उतार सकते हो? नहीं, ये सोच बनाने पे उतार सकते हैं। सोच बनानी पड़ेगी। थोड़ा कठिन है, मतलब कर सकते हैं आपको देख के। हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे करेंगे हमारा नहीं। सामान कोई व्यक्ति वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। संयम ले रहा है। ओके, एग्जाम्पल से आप पीछे। हाँ बोलिए, बिल्कुल सरल वाला बताओ ताकि और सरल हो जाए। सोच को सकारात्मक करना पड़ेगा। कैसे? सकारात्मक तो बताओ ना, हम नहीं जानते सकारात्मक क्या होती। मैं तो अनाड़ी बच्चा हूं, बताओ सकारात्मक क्या होती? समझाओ मुझे, छोटे छोटे बैठे क्या जाने सकारात्मक? मतलब अपन को ये कर पाएंगे ऐसी सोच बनानी पाएंगे में तो कुछ नहीं हो सकता। ये पाएंगे के चक्कर में तुम लोग आज तक नहीं कर पाए। क्या सोचना है उस समय मुझे? हाँ, कोई भी चीज का व्रत नियम संयम में सोच बदलना पड़ेगी। कैसे वह सोच बदलूं? नमस्ते महाराज जी, हमें दृढ़ता लानी पड़ेगी कि मैं कर सकती हूँ दृढ़ता और मैं तो कर लूंगी। बहुत कठिन है दृढ़ता। आ जाती महाराज जी, करना हो तो आ जाती है। तो फिर आओ नारियल चढ़ाओ, दीक्षा लो। इसके बिना तो कुछ काम कर ही नहीं सकते जब तक दृढ़ता नहीं होती किसी की। दृढ़ता कैसे आए? प्रश्न हमारा सोच वही, बदलनी पड़ेगी। सोच कैसे बदले? प्रश्न वहीं अटक जाएगा जाके।
क्या चीज लाऊं जिससे सब इजी हो जाए, शांति से हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, अपना इंटरेस्ट रखना पड़ेगा उस चीज को, तो उस काम सरल हो जाएगा। अपना रुचि रखनी पड़ेगी। रुचि अपने आप नहीं बनती है, बनती है महाराज जी। अपन कोई काम करना है तो अपन को सरल तरीके से करने हो सकता है महाराज जी। अपने आप रुचि नहीं बन सकती। जब तक उस चीज को जानोगे नहीं तब तक रुचि पैदा नहीं होगी। कैसे रुचि पैदा हो जाएगी? नमोस्तु महाराज जी। हाँ, हमें अपने हित अहित का विचार करना चाहिए और सामने वाली वस्तु छोटी हो और मेरे स्वभाव की सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, ऐसा सोच करके हमको नियम व्रत ग्रहण कर सकते हैं हम। हाँ, और बताइए, परफेक्ट बताओ, तबीयत खुश हो जाए। हाँ, पीछे पीछे पहुंचाओ वो बालकनी में। एक प्रयास और कर रहा हूँ महर्षि, हमें श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। श्रद्धा होगी तो उसमें बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक तुम जानते ही नहीं हो नमस्ते महाराज तब तक इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब तक उस परिवेश में हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। परिवेश में तुम कितने साल से महाराजों को आहार दे रही हो? नहीं महाराज जी, डेली जा रही जब से हम आए हैं, प्रतिमा ले रही हो एक आध? ऐसा नहीं महाराज जी। तो फिर अगर कैसा जैसे है? अपना धर्म में जानना है तो हमको उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और अपना इंटरेस्ट तब पैदा होगा। जब तक हम उनके नजदीक नहीं जाएंगे तब तक हमारा इंटरेस्ट पैदा ही नहीं होगा। तो नजदीक आ रही हो ना कितने साल से? 10 साल तो मुझे हो गए जानते जानते। क्लास अपनी वही वाली है। नमोस्तु गुरुदेव। उस काम को करके हाँ हाँ बोलो। जो काम हमको सरल बनाना है उस काम को हमको करना पड़ेगा, करना तब जाके सरल। देखो, सब अपना अपनी जगह सही बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। बीच में तो मैं चुटकियाँ इसलिए ले लेता हूँ कि लोगों की नींद भग जाए। बाकी सब विद्वान हैं, सब सही बोल रहे हैं। और कोई बताएगा क्या? हाँ बोलो, मैडम का सुनो थोड़ा। लाओ आज तो बिल्कुल। वो तो बाद में होगा ना, प्रवचन के बाद। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। संकल्प से सोच बदलती है, और मैं कह रहा हूं सोच बदलने से संकल्प आता है। दोनों में अंतर हो गया ना। संकल्प कौन लेगा? जो सोच बदलेगा। और आप कह रहे हैं कि संकल्प से सोच बदलती है। संकल्प लें कि हम अपनी सोच बदलेंगे और इसी को ही अपनाएंगे, कैसी भी मतलब आए धन्यवाद, परिस्थितियां आए। थैंक यू। बैठ जाइए मैडम, माइक वापस। एक्सक्यूज मी महाराज जी। एक्सक्यूज मी, बोलिए। मैं मतलब है ना, इसके बारे में कुछ मतलब बोल सकती हो? मतलब नहीं नहीं, देखो टाइम हो रहा है और लोगों को पढ़ना है ना, फिर अभी बाद में बोलना है ना। अभी डोंट डिस्टर्ब। देखिए, एक बिल्कुल सबने सही बोला है। इजी इसका इतना ही है, बिल्कुल इजी सूत्र है उसका, सरल सा। कोई भी चीज यदि आपको छोड़ना है, उसमें कुछ सरल रास्ता मैं बताऊं तो सबसे सरल रास्ता ये होगा कि पहले तो मोबाइल बंद करो, है ना। पहले तो मोबाइल बंद करना पड़ेगा, उसके बाद वो सरल होगा। हाँ तो लग जाएंगे, क्या दिक्कत है? समझ आया? सबसे इजी रास्ता त्याग करने का, जो मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, प्रैक्टिकली अनुभव, मैं लिखी ज्यादा नहीं, जो मैंने जीवन में मैंने भी थोड़े बहुत त्याग किए होंगे, एक आध दो तो किए होंगे कि नहीं किए हैं। तो कैसे किए हैं? मान लो आपने से कहा कि आलू का त्याग करो। अब बड़ा कठिन है, क्योंकि आलू बिना तो सब नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा बेकार है, लौकी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मैं ही बेकार कहूँगा आलू बिन, तो फिर तो कोई आलू छोड़ेगा ही नहीं, है ना। आलू ही बेकार है। देखो, उस समय इतना सोच बना लो, किसी भी चीज़ का त्याग करते समय, क्या मैं इसके बिना मर जाऊंगा? क्या इसके बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा? क्या इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूं? क्या इतना आवश्यक है? ये नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। बोलो, आलू बिना मर जाएंगे क्या? बोलो। आलू एग्जाम्पल है, आलू के पीछे मत पड़ना, और भी चीजें हैं। समझ में आ रहा? क्या इसके बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा? बोलो, मैं मर जाऊंगा क्या? मेरा जीवन खत्म हो जाएगा क्या?
मेरा पेट नहीं भरेगा क्या? ये क्या है? ये सोच है, थॉट, ये विचार उठना चाहिए अपने अंदर। भीतर से आवाज आएगी ऐसा कुछ नहीं है, केला भी आलू का मजा देता है ना? छूट जाएगा कि नहीं? मर जाऊंगा क्या मैं? इसके बिना नहीं जी सकता। ऐसा क्या है इसमें? उससे भी स्वादिष्ट सब्जियां, आलू ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, शेष सब्जियां नहीं है क्या? कभी कभी आलू खाने वाले भी दूसरी सब्जी खाना चाहते हैं। ऐसा कोई है समाज की जो आलू खाती हो, दूसरी सब्जी नहीं खाती हो? हरी सब्जी सब जैनों के लिए बनी हो, ऐसा है क्या? नहीं है ना? तो इसके बिना मैं मर थोड़ी जाऊंगा। ये क्या बदल रही हमारी? क्या बदल रही हमारी? बस इतनी सोच आई कि आप जीत गए। संयम आ जाएगा आपके जीवन में, त्याग हो जाएगा आपके जीवन में। कोई डाउट, कोई प्रश्न? बोलो, सन्नाटा मत करो। इतना सोच लो किसी भी त्याग में, क्या इसके बिन मेरा जीवन नहीं है? यही मेरा जीवन है क्या? इसीलिए मेरा जन्म हुआ है क्या? यही मुझे करना है? नहीं, इसके बिना भी जीवन अच्छा है। और हो सकता है ऐसी चीजें ना खाऊं तो मैं और लंबा जीवन जी सकता हूं, मैं और स्वस्थ जीवन जी सकता हूं। इसके कारण तो मैं बीमार पड़ रहा हूं। समझ में आ रहा? नहीं हो रहा? क्लियर? त्याग हो जाएगा, कोई कठिन नहीं। क्या बदल रहे हैं अपन? क्या बदल रहे हैं अपन? क्या बदल रहे हैं अपन? सोच। तीर्थंकरों ने क्या सोचा था? ये विषय भोग, ये संसार, ये पंचेंद्रिय के विषय भोग मैं अनादि काल से हर जन्म में भोगते आ रहा हूं। एक जन्म नहीं भोगूंगा तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। उनने ऐसा प्रण किया कि देखते हैं क्या होता है, एक जन्म त्याग करके देखते हैं। भगवान बन गए। क्या बन गए? ऐसा अपन चुनौती क्यों नहीं लेते? अपने जीवन से समझौता क्यों नहीं करते? अपन खाने में समझौता क्यों कर लेते हैं? नहीं खाने में क्यों नहीं करते? चलो मेरा ही है, कल का उपवास है ना, यदि मैं सोचे नहीं मैं तो मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये उपवास होता मुझसे? बोलो। दिगंबर साधु 24 घंटे में कितने बार पानी पीता है? आहार कितने बार लेता है? उसी समय यदि हम ये सोच लेते कि नहीं बन सकते महाराज, नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है, तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पानी पानी, भोजन भोजन, कभी नहीं छोड़ पाओगे। एक बार देखो तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं? रिस्क क्यों नहीं लेते? गलत चीज में तो रिस्क ले लेते हो, अच्छी चीजों में क्यों नहीं लेते? करके तो देखो क्या होगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो आपका साहस बढ़ेगा कि नहीं? बोलिए, बोलो। त्याग करने के लिए ना पुण्य की जरूरत है, ना भाग्य की जरूरत है। त्याग करने के लिए साहस की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? इमी जान साहस ठानी आलस हानि यह सिख आदरो, जब लो ना रोग जारा गहे तब लो झटक निज हित करो। शेडाला में कहा इमी जानी साहस ठानी, हे जीव तू साहस को ठान, आलस हान, आलस्य को छोड़। जब तक तेरा बुढ़ापा नहीं आता, तेरा शरीर जवाब नहीं देता, अपना कल्याण कर ले। समझ में आ? इसके लिए किस चीज की जरूरत है? साहस। साहस कैसे आता है? किससे आता है? सोच बदली, साहस बढ़ा, साहस बढ़ा, त्याग हुआ। त्याग करने में डर लगता है कि निडरता आती है? ईमानदारी से बताओ। डर लगता है ना? डर किसको लगता है? जो साहसी नहीं होता। जहां साहस है वहां डर नहीं है। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? मछली को आ जाओ उसी पे, दुर्भाग्य को किसमें बदलना है? कैसे बदलेगी? सोच से बदलेगी। सोच से साहस आएगा, साहस से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है या नहीं? तो ऐसा सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है तुम सब मुनि बनने का सोचने लगे हो।
ये सब माता जी बनने का, कल से क्लास में कौन आएगा फिर? क्या बदलना है अपने को? सोच बदलना। अब जिनेंद्र कैसे बने वो? सोच बदल के। जैनी कैसे बनोगे? जैन कैसे बनोगे? सोच बदल के। समझ में आ रहा? सारा खेल सोच का है। चिंतन मनन, ये सब एक ही चीज, सोच के ही जन्म लेते हैं सब। कोई हमको कह सकता ना क्यों महाराज बन गए, काय को घूम रहे हो, कुछ नहीं होता। एक सोच ये होती है, एक सोच ये होती कि नहीं मैं तो करूंगा, मेरी तो श्रद्धा है, मेरी तो आस्था है, मेरी तो आगम पे श्रद्धा है, मेरी तो जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा है, मैं तो करूंगा, दुनिया को नहीं करना तो मत करे। चार लोग यदि मुझे गलत बोले तो भी मैं अपनी सोच बदलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया है कि रास्ता यही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। समझ में आ रहा? ऐसी सोच बनाओ। अब देखते हैं अपन, जिनेंद्र भगवान अपनी सोच को वीतरागी बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? अपनी सोच कैसी है? राग द्वेष। कैसी है? और भगवान की सोच कैसी है? अब अपन थोड़ा इसको समझते हैं। वीतरागता शब्द सुना है या नहीं सुना है? वीतरागी शब्द सुना है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। तीन भुवन में सार क्या है? वीतरागता। वीतरागता क्या होती है? अब सोच बनाओ, क्या होती है वीतरागता? बोलो, जिसको भी उत्तर आ, सबको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। वीतरागता किसे कहते हैं? बोलो, शब्दार्थ बताओ। वीतरागता शब्दार्थ बताओ। गता, बीत गया जिसका राग, गतरागी, वीतरागी है ना। क्या छूट गया जिसका? क्या छूट गया जिसका? वीतरागी का क्या छूट गया? हमारा राग छूटा क्या? क्यों नहीं छूटा? क्योंकि हमने छोड़ने का प्रयास। चलो ये बात बाद में करेंगे, समय हो गया है। वीतरागता को समझा देता हूं। तीन शब्द होते हैं जैन दर्शन में, सभी दर्शन में होते, मुख्य रूप से जैनी लोग ज्यादा बात करते हैं। राग, द्वेष, मोह। कितने शब्द हो गए? कितने शब्द हो गए? कौन कौन से? राग, द्वेष, मोह। इन तीनों में कोई अंतर बता सकता है? राग क्या है? मोह क्या है? द्वेष क्या है? जिसको आ रहा हो। नहीं, तुम्हारी हंसी नहीं बनाएंगे, बोलो जिसको बोलना। मेरी हंसी ना बने ये भी राग है। बोलो, हाँ बोलो, माइक दो, कोशिश करो, ट्राई करो, घबराओ नहीं, साहस रखो। राग का अपोजिट तो द्वेष है, और राग पहले राग ही तो बताओ क्या है, अपोजिट तो बाद में आएगा। राग माने किसी के प्रति ज्यादा आकर्षण होना। आकर्षण, इच्छा राग है, और उसको नहीं छोड़ पाना मोह है। नहीं, चलो हम बताते हैं, तुम्हारा तो देख लिया। ये क्या है? बोलो आवाज। ये क्या है? ये भी घड़ी है। ये पेन है। ये क्या है? मैं आपसे पूछूं, दोनों में क्या अच्छा लग रहा? जिसको जो लग रहा बोल लो, ज्यादा ईमानदार मत बनो। घड़ी लग रही तो लग रही, पेन लग रहा तो लग रहा। क्या अच्छा लग रहा? घड़ी अच्छी लग रही। इसका मतलब पेन अच्छा, इसके कंपैरिजन में पेन अच्छा नहीं है। ये जो अच्छा लगना है ये राग है। समझ में आ रहा? राग किसे कहते हैं? अच्छा लगना राग है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब राग हो गया आपका उससे। और अच्छा नहीं लगना वो द्वेष है। बिल्कुल इजी परिभाषा। अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना। अब ये घड़ी मेरी है, यह मोह है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? आया समझ में? अच्छा लगना, बुरा लगना मेरी है, ये क्या हो गया?
मोह हो गया। 3 चीज हो गए। क्या चीज समझी अपन ने? लिख लो फटाफट। राग, द्वेष और मोह। राग माने अच्छा लगना, द्वेष यानी अच्छा नहीं लगना, मोह यानी मेरा, अपनापन, स्वामित्व, अधिकार, ये मेरी है, इसे कोई नहीं लेना। समझ में आ रहा? ये हो गया मोह। क्लियर? अब इसको डिटेल में कल समझेंगे। आज का सब्जेक्ट आ गया समझ में? क्या? राग, द्वेष, मोह। राग यानी, रिपीट करो, द्वेष यानी अच्छा नहीं लगना, बुरा लगना, मोह यानी अपना लगना, ये मेरा है। ये 3 चीज ही जीव को दुख देने वाली हैं और कोई दुख नहीं देता। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो का।